हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद CGPSC और CG व्यापम में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के टाइप 3 पर बात कर रहे हैं, योग, अंतर और गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये जो योग, अंतर और गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो सीरीज में मैंने आपको मैथ्स के थ्योरी पोर्शन जो इस चैप्टर का था, इस टॉपिक का, वो मैं करा दिया। ठीक है, तो इसमें हम अभी तक के एग्जाम में रेलवे, SSC, बैंकिंग और बोले तो आपका PSC वगैरह में आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनकी सीरीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान से देखिए और नोट करके रख लीजिएगा। तो प्रश्न पहला है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 336 हो तो उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। शर्त रख रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप मान लीजिएगा कि दो संख्या A और B है। ठीक है, दो संख्या क्या है? A और B। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A और B का गुणनफल कितना है? 336 है। और क्या बोलता है? उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। पहला शब्द गुणनफल हो गया। अब दूसरा शब्द देखिए, उनका जो योगफल है बोल रहा है, मतलब कि A प्लस B बराबर क्या है? A प्लस B उनके अंतरफल से 28 अधिक है, मतलब A माइनस B से 28 अधिक है। यह इक्वेशन बनेगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, और इसको आप ले सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। तो संख्या पूछा है, वो संख्या क्या है, मतलब कि A और B क्या है, हमको निकालना है। आप चाहे तो ऊपर में शुरू में लिख लीजिए कि माना कि दो संख्या A और B है। यदि मैथ्स में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना बात समझ में आ गई सबको। गुणनफल दिया हुआ है, शर्त रख दिए हैं, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। योगफल बराबर अंतर घट 28 लिख दिए। आगे देखिए, अब हम करेंगे समीकरण 2 को ही हल करते हैं। ठीक है, इस समीकरण 2 को, चाहे तो यहाँ पे समीकरण मान लीजिए, इसको हल करके आगे समीकरण लिख दीजिए तो भी चलेगा। अब देखिए, A धन B बराबर A माइनस B धन 28। चलिए ब्रैकेट को खोल दिए। अब ये क्या होगा, ये जो B है इसको हम इधर ले लाते हैं। ठीक है, B को क्या करेंगे? लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2B बराबर, अब A को उधर ले जाएंगे तो A क्या हो जाएगा? माइनस में आगे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 28 का 28 रह गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, 2 से 2 एक कम 2, ये 2 एक कम 2, 2 चौके 8, मतलब B का वैल्यू हमको क्या मिल गया दोस्तों? 14। तो B हमारा क्या है? 14 है। और क्या बोला है? इन दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो यदि हम इस समीकरण में इस B का मान को रख देंगे तो हमको आंसर निकल क्या आ जाएगा हमारा? AB। ठीक, तो अब लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखिए, A इंटू B के जगह में क्या रख देंगे हम? 14 बराबर 336। तो A बराबर हो जाएगा आपका 336 डिवाइड में 14 हो गया। अब देखिएगा, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, दो बार में क्या? 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना है? 5, मतलब 56। 14 से 28, 14 चौको 56, 14 चौको क्या हो गया दोस्तों? 56। तो ये भी कर गया। अब A का वैल्यू हमारा मिल गया हमको क्या? 24। तो एक संख्या B और एक संख्या A हमको मिल गया। A जो है 24 है और B जो है क्या है? 14 है। तो 14 और 24, AB बराबर 24, 14, ये आपका आंसर हो गया। दो संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई आपको? तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा आराम से करके आपको बताया, इसको आप बहुत फास्ट, बहुत कम समय में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछा है जिनका योगफल क्या है दोस्तों 15 है। ठीक है, मान लीजिएगा 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, ए बी सी होंगी, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, या तो फिर सीधा सीधा औसत से भी निकाल सकते हैं, बीच की संख्या निकालेंगे और आगे आपका हल हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों दिया हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 15 है, दिया हुआ है ना। तो हम एवरेज करके बीच की संख्या निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, योग दिया है 15 और कितनी संख्या है 3, तो नीचे 3 कर दिए, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, क्या है दोस्तों 5। ये 5 क्या है, बीच की संख्या, क्या है दोस्तों 5 बीच की संख्या, बीच की संख्या 5 क्या है, बीच की संख्या आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है 3 क्रमागत संख्या है, तो इससे एक पहले की संख्या क्या होगी 4, और ये 5 बीच की संख्या हो गया, और अगला संख्या क्या हो जाएगा 6। तो 3 क्रमागत संख्या आपको मिल गई, 4, 5 और 6 मिल गई दोस्तों। कंफर्म कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब क्या बोला इनका गुणनफल तीनों संख्याओं का, तो गुणनफल क्या होगा देखिए, अब 4, 5, 6 का गुणनफल है ना, तो तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बराबर 4 गुणा 5 गुणा 6। अगर इस तरह से लिखिए 6 पंचे 30 और 30 चौके 120, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड से है ना। मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा, आप चाहें तो इसको माना पहला संख्या ए, ठीक है, माना 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः ऐसा लिख लीजिएगा, a+1 a+2 है। तब इस कंडीशन में भी आप निकाल पाएंगे तीनों संख्याओं को। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो बोला है उनका योगफल क्या है 15 है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप लिखिएगा a धन 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हुआ। अब इसी को जोड़ दीजिए तो 3a धन 3 मिलेगा आपको, ये हो गया 15। अब इसको इधर ले जाइए तो 3a बराबर 15 में 3 घट जाएगा, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 12। अब 3 से काटिएगा 3 चौके 12, तो a का मान आपको निकल के आ गया 4, जो बीच की संख्या हम निकाले थे। ठीक, सॉरी बीच की संख्या तो 5 निकाला था। तो पहला संख्या a, ये क्या है हमारा पहला संख्या है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4। अब दूसरा संख्या a धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5। फिर यदि तीसरा संख्या क्रमागत में a धन 2 बराबर 4 धन 2 बराबर 6, तीनों संख्या मिल के आ गई। और फिर वही a इंटू a धन 1 इंटू a धन 2, तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 120। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। पहले वाले मेथड से कीजिएगा एवरेज निकाल के, तो ज्यादा जल्दी होगा। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, पूरा भाग करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ दोस्तों, बोर्ड में मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया हूँ, दिख रहा होगा आपको। क्या लिखा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ठीक है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, 71 है और एक तो अज्ञात संख्या है, उसको x मान के चले हम, तो 71 धन x मान लिए, उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक नई संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, अब उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। और 2 शर्त दे रहा है, तब बोल रहा है वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 2 बार पढ़िए, इसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके।
अब देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मान लीजिएगा कि वह अज्ञात संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, पहला शब्द लिखिएगा 71 धन x, मतलब 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर। तो अज्ञात संख्या क्या है, इसमें गुणा में है, तो 71x गुणा में है तो x हो जाएगा, ठीक है। 71x किस अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, क्या जोड़ दिए, 47, ये हो गया 47 जुड़ गया। एक नई संख्या प्राप्त होती है, तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है क्या है, एक नई संख्या है, ठीक है। क्या है, नई संख्या है, मतलब 71 एक धन 47, ये क्या है, एक नई संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब बोल रहा है कि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तो ये तो पहला शब्द हो गया। दूसरा शब्द क्या बोलता है कि नई संख्या, नई संख्या मतलब ये लिखेंगे हम 71 एक धन 47, तो 71 एक धन 47 बट्टे कर देंगे क्या, 7 से भाग देने के लिए बोल रहे हैं, बराबर, तो 98 प्राप्त होता है। क्या भागफल प्राप्त होता है हमको, 98, ऐसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है यह बताना है। तो हमको x का मान निकालना है कुल मिला, ठीक है। x का मान निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो किस संख्या का गुणज है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके हल कर सकते हैं आगे, ठीक। तो वही करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 71x धन 47 बराबर 7 से गुणा कर देंगे 98, तो 1 से गुणा हो रहा है पूरा ना, तो 1 से गुणा होगा तो चेंज तो होगा नहीं कुछ। अब ये जो है ना इधर वाला ये 98 7 से गुणा होगा, तो 7 गुणा 98। अब इसको डायरेक्ट भी आप चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पे, आगे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब अगला स्टेप देखिएगा, क्या करते हैं, 71x बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 8 56 का 6, हासिल आया 5, 7 9 63, 63 और 5 68, ठीक है। तो ये 6 तो 86 हो गया, तो माइनस कर देंगे हम किसको, 47 को। अब इसी को आगे हम करें, चलिए अब इधर लिखते हैं, जगह यहाँ पे कम है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 6 में 7 तो घटेगा नहीं, तो 16 हो गया, 16 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 9 बच गया, और ये 7 में 4 गया तो 3 बच गया, ठीक। और ये 6 का 6, तो 639। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा गुणा में 71, तो 71 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों, इस 639 को हम 71 से भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या प्राप्त होता है वो देखिए, ठीक। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, बात समझ आई। मतलब 9 से यदि मैं गुणा करता हूँ 71 को, तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 आ रहा है, मतलब ये क्या इसका 9 बार में कटेगा, 71 एकम 71, 71 9 639 आ जाएगा आपका। तो क्या आ गया यहाँ पे 9, तो x बराबर क्या है दोस्तों, 9 आ गया, बात समझ में आ गई। तो ये जो नई संख्या है, वह नई संख्या क्या है, x है, बात समझ में आई आपको। नई संख्या क्या है दोस्तों, x है। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, ठीक है। क्या पूछा है कि वह संख्या किस संख्या का गुणज है। तो गुणज मतलब आपको पता होगा मल्टीपल्स होता है, गुणज क्या होता है, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10, ऐसा मल्टीपल होता है। 3 लगे तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, ऐसे होता है दोस्तों मल्टीपल आपका गुणज, ठीक है। यही सब गुणज कहलाता है, मतलब उस संख्या में 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का ऐसे हम गुणा करते जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, उसका गुणज कहलाता है। तो यही पूछा है क्वेश्चन। तो किसका गुणज है दोस्तों, ये 9, तो ये देखिए 2 का तो है नहीं, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं, किसका गुणज है 3 का, 3 का गुणज है 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, देखने में लग रहा था बहुत कठिन थोड़ा बड़ा, लेकिन ये है बहुत ही आसान, ठीक है। आप पेशेंस रख के बनाइए, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा।
तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है अभी तक की सभी सीरीज, तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले और जो मेरा सार्थक प्रयास है ऑनलाइन क्लास कराने का निःशुल्क में, वो सफल हो जाएगा। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा के रखिएगा, तभी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोर्ड में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तब उन संख्याओं का योग क्या होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक है, कि दो संख्याएं क्या है, ए एंड बी है। दो संख्याएं क्या है दोस्तों, ए और बी है। अब बोला है दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। अब जान रहे हैं आप, ए धन बी, ये क्या हो गया, उन दो संख्याओं का योग हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को उन संख्याओं से हमने अलग अलग गुणा कर दिया, ए और एक बार एक गुणा कर दिया ए धन बी को बी से। ठीक है, तो बोला है क्या होता है, उन संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः क्या प्राप्त होता है, 247 और 114। ये बोला है आपका प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे आप ढाल दीजिए, इसके बाद ए और बी का आपको मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद फिर उनका योग भी निकाल देंगे। ठीक है, पहले तो संख्या निकाल लें। अब देखिए आगे क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब दोस्तों, इसको हम हल कर देते हैं। इसको आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। या गुणा कर देते हैं हम, ए स्क्वायर धन ए बी, मैं सीधा सीधा जोड़ देता हूँ। ठीक है, दोनों कंडीशन में ऐसा आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप एटलीस्ट इसको जोड़ दीजिए, सीधा सीधा आप जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ए धन बी, ये कॉमन निकल जाएगा आपका उभयनिष्ठ। ठीक है, और ए धन बी ए हो जाएगा। अब इसको आप कीजिएगा तो 247 और 114 को जोड़ दीजिए तो 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा आपका, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 301 आ जाएगा। ठीक, अब ए क्या है दोस्तों, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर 361 हो गया। तो ए और बी का अंडर रूट हम निकालेंगे, 361 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 361 क्या है दोस्तों, और 13 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 13 का। तो ए धन बी बराबर अंडर रूट 361 इक्वल टू 13। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, सॉरी 13 गलत बोल दिया मैंने, फ्लोमेसी बोल दिया 13। ये 19 का है दोस्तों। किसका है, 19 का। ठीक है, 19 का अंडर रूट है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 19। अब देखिए कैसे हो गया, आपको पता ही होगा 19। अब इसको पूरा करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, 19 और 19। ठीक है दोस्तों, आपने वैदिक गणित यदि क्लास 9 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दो संख्याओं को हम ऊर्ध्व व्याम विधि से हल करते हैं। तो ए बी, पहले इन दोनों को करते हैं, फिर इन दोनों को ऐसे क्रॉस करके जोड़ के लिख देते हैं, और फिर इकाइयों को गुणा करते हैं ऊपर नीचे। आई मीन, ठीक है, ए बी जो बोलिए ए करना चाहिए। ठीक है, ए फिर बी ऐसे होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, 9 में 81 का 1 हुआ, कैरी 8 गया ना। अब इन दोनों को 9 कम 9, ये 9 कम 9, 9 दूनी क्या हो गया, 18 हो गया। 18 में 8 जोड़े तो क्या हो गया, 26। 26 का 6 लिख दीजिए, हासिल क्या गया, 26 का 6 हासिल 2 गया। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 1 कम 1 और 2, कितना हो गया, 3 आ गया। तो ऐसे पकड़ में जाता है जल्दी से कि किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ए धन बी बराबर हमको सीधा सीधा निकल के आ गया, उन संख्याओं का योग क्या होगा, 19 होगा। ठीक, अब चाहे तो अलग अलग संख्या भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जोड़ना समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक बार और लिख के बता देता हूँ कि ए धन बी गुणा में ए था,
आप इसी को ऐसे जोड़ दीजिए, ए धन डी गुणा में डी था बराबर, अब इसका गुणनफल क्या था, वही 247 और इसका गुणनफल है आपका 114। पहले जो समीकरण का 2 लिखे थे उसको ऐसे जोड़ के तो लिख ही सकते हैं, तो आपको पता होगा ये और ये उभयनिष्ठ है, इन दोनों को हमने कॉमन निकाला था, ए धन बी, और इसको ये जो बचे हुए हैं उनको फिर बाद में लिख दिया था, ए फिर धन के निशान में धन लगाया ना यहाँ पे बी, और बराबर करके इसको जोड़ दिया तो 361 आया था, और इसी का फिर ये धन बी का आप कीजिए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 361। अब इसी का वर्गमूल निकालिए अगले लाइन में तो 19 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा कीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 24 दिया है और उनका गुणनफल 143 है, तब उनका वर्गों का योग निकालना है। दोस्तों इससे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सिंपल फार्मूला लगा देना है। क्या है, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। या इसी को ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, इसी को ऐसा लिखे है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, प्लस टू प्लस ही होता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ। अब आइए हम वैल्यू को रख देते हैं, उनका योग दिया है दो संख्याओं का दोस्तों, तो योग आपको दिख रहा है, यहाँ पे योग रख सकते हैं हम। ये धन बी क्या है 24 रख दिए, 24 का स्क्वायर बराबर, अब क्या है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर हमको नहीं दिया है, और उनका गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ए इंटू बी मतलब एक गुणनफल 143, तो यहाँ पे गुणा में रख दीजिए 143 हो गया इतना। अब देखिए इसको इधर में लाएंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको बताया था स्क्वायर कैसे निकाला जाता है अभी अभी। तो देखिए 4 चक्को 16, 16 का हो जाएगा दोस्तों 6, 16 का क्या हो गया 6, हासिल गया 1। अब यहाँ पे 2 चक्को 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ गया 576। आप चाहे तो गुणा कर लीजिएगा, अभी आपसे ना बनता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 576 हो गया, और इधर इसको गुणा करके इधर माइनस में ले जाना, ठीक है, माइनस 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये हो गया। अब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यही रह गया। अब इसको पलट देते हैं, या करके ऐसा लिख लीजिए आप, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, मतलब दो संख्याओं को वर्गों का यही तो निकालना है हमको, यही चीज निकालना है, निकाल रहे हैं, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 6 में 6 गया, 0 बचा आपका, 7 में 8 घटता नहीं है, हासिल नहीं है, 17 में 8 घटा दिए, चाहिए 17 में 8 घटा दिए 9 बच गया, तो 5 में 2 घटा दिए, 5 में तो कैरी दिए तो 4 हो गया था ना, तो 4 में 2 गया तो 2, तो ये क्या आ गया दोस्तों आपका 290। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ गया 290, तो हमारा 290 लीजिए राइट आंसर। ठीक, 219 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग को भी परेशानी हो जाती है थोड़ा लंबे समय तक देखने में, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए हम इसके पार्ट 2 बना देते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो लीजिए, तो ठीक है दोस्तों, ओके।